अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे स्मार्ट होम मेकर के बारे में कि स्मार्ट होम मेकर कौन होती है। पहले तो बात कर लेते हैं कि स्मार्ट होम मेकर होती कौन है। होम मेकर वो होती है जो कि घर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रही होती है, जिसमें खाना बनाना आ गया, बच्चों की देखभाल हो गई, मील प्लानिंग हो गई और इसके अलावा तमाम जो चीज़ें हैं घर की वो मैनेज कर रही होती है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो एक अच्छी होम मेकर होती है ना, वो घर के इन तमाम कामों के साथ, अपनी इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी ज़ात को देती है। उसने अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना और साथ ही साथ अगर वो चाहती है ना कुछ भी होम बेस्ड वर्क करना या कोई प्रोफेशनल लाइफ अपनी बनाना, तो वो उन चीज़ों के भी साथ में बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। अब वीडियो के स्टार्ट में मैं बता देती हूँ आपको कि मैं इस बात पे बिल्कुल भी आपको इनकरेज नहीं कर रही हूँ, ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं तो भी, और अगर नहीं जाना चाहते हैं तो भी। बट आज मैं आपसे ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी कि चाहे आपकी लाइफ प्रोफेशनल है या फिर आप स्टे एट होम मॉम हैं, तो ये टिप्स जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने एक्सपीरियंस बेस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की हैं और एक पॉजिटिव चेंज मुझे अपनी लाइफ में मिला है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। औरत चाहे प्रोफेशनल हो या फिर स्टे एट होम मॉम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उसे घर की निभानी ही पड़ती हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और की नहीं बल्कि होती हैं ख़ुद उसके अपने ही घर की, अपने ही बच्चों की, अपने ही हस्बैंड की। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नो डाउट उससे बेहतर कोई और निभा नहीं सकता। अगर हम पिछले टाइम की बात करें तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ख़वातीन, दादी नानी, इन्होंने भी ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने वक्त के हिसाब से बेहतर और बेहतरीन निभाई होंगी। और अगर आजकल की ख़वातीन की बात करें तो उन पर भी सेम यही वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मगर ऐसा क्या फ़र्क है कि आजकल की ख़वातीन के पास इतनी फ़ैसिलिटीज़ हैं हर चीज़ के लिए। उन्होंने वॉशिंग करनी है तो उनके पास वॉशिंग मशीन मौजूद है, स्पाइसेस जो हैं वो उन्होंने पीसने तो उनके पास गैजेट्स मौजूद हैं, क्लीनिंग के लिए उनके पास गैजेट्स मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा फ़ैसिलिटीज़ आ गई हैं आजकल की ख़वातीन के पास। आजकल की होम मेकर की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है बनिस्बत पहले के टाइम की अगर हम बात करें। एक स्मार्ट होम मेकर का पॉइंट ऑफ व्यू हर एक के हिसाब से और हर एक के घर के लाइफ स्टाइल के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। बट आज कुछ ऐसी कॉमन बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि सभी के घरों में, सभी की ज़िंदगी में कॉमन होती हैं। और वो बातें ऐसी हैं कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना देंगी। आप एक स्मार्ट होम मेकर बन सकती हैं उन टिप्स को फॉलो करके। आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, अपनी ज़ात के लिए भी, और साथ में अगर आप स्टे एट होम मॉम हैं या फिर प्रोफेशनल हैं तो ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। किस तरह से आप स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग कर सकते हैं, तो आज इन तमाम बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखें ख़वातीन का सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ गुजरता है। किचन में गुजरता है ख़वातीन का सबसे ज़्यादा टाइम, क्योंकि तीन टाइम जो है ना वो उनको खाना बनाना होता है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना हमें सोचने में लग जाता है कि आज क्या पकेगा। और चले अगर एट अ टाइम हमने सोच भी लिया तो बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि किचन में जो है ना वो स्पाइसेस कंप्लीट नहीं होते या एक दो चीज़ें मिसिंग होती हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो इस मसले का बेहतरीन हल क्या है? इसके लिए आपको करना ये होता है कि देखें, वीकली जो है ना आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, एक प्रॉपर मील प्लानिंग कर लीजिए। मील प्लानिंग आपने किस तरह से करनी है, मोस्टली जो है ना वीकेंड्स पर आप कर सकते हैं। फ्राइडे है, सैटरडे है या संडे है, इन तीनों दिनों में कोई भी एक दिन या डिनर के टाइम पर आपकी फैमिली जब एक साथ बैठी हो, जस्ट लाइक कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फ्राइडे की रात को डिनर के टाइम जो है ना आपकी फैमिली सब साथ बैठी हुई है। आपने दिन में जो है ना फ्राइडे को दिन में आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि इस हफ्ते ये मील बनेगा, ये बच्चों के लिए। अगर आप लंच प्रिपेयर कर रही हैं, आपके हस्बैंड आउट गोइंग ऑफिस गोइंग है तो उनको आपने क्या लंच देना है, डिनर में क्या बनाना है। अगर आपके कोई गेस्ट का शेड्यूल है या आपने स्नैक्स वगैरह बनाने, तो आपने उन तमाम चीज़ों को लिस्ट आउट कर लेना है। 1 वीक के लिए आपने वो तमाम चीज़ें लिख ली। कुछ जो हैं वो आप ऑप्शनल लिख सकते हैं और कुछ जो है ना वो कंपलसरी वो आप लिख लीजिए। इस तरह से आपने एक रफली लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। और मील प्लानिंग की जब आपने लिस्ट क्रिएट करनी है ना, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने बजट फ्रेंडली भी होनी चाहिए आपकी लिस्ट। और इसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इस तरह के कुछ आइटम्स ऐड कर देने हैं। बाकी बच्चों की चॉइस है, जाहिर सी बात है, स्नैक्स वगैरह टी टाइम हर एक घर में होता है, तो आप उसके लिए 1 या 2 दिन कोई फ़िक्स कर लीजिए। बाकी बच्चों के लंच में क्या देना है तो इस हिसाब से भी आप कर लीजिए। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं प्रॉपर जो है ना इस चीज़ के बारे में एक डिटेल से वीडियो बना लूँगी। फ़िलहाल शॉर्टली इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं।
तो आपने इस तरह से बना लेनी है। जब आपकी फैमिली साथ हो तो आपने वो तमाम लिस्ट जो है वो डिस्कस कर लेनी है, उसमें से क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या स्किप करनी है, तो आपकी लिस्ट हो जाएगी फैमिली के हिसाब से फ़ाइनल, क्योंकि इसमें हर एक की चॉइस जो है ना वो इंक्लूड हो जाएगी। तो आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं ये खाना बनाऊँगी, पता नहीं उसको पसंद आएगा, वो बच्चा खाएगा नहीं खाएगा। तो इस तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर लेना है। लिस्ट आपकी फ़ाइनल होगी, उसके बाद आपने सैटरडे को मोस्टली जो है वो ऑफ़ होती है बच्चों की, या संडे, जिस तरह से भी आपको जो दिन सूटेबल हो, तो आपने वीकली ग्रॉसरी कर लेनी है, तमाम चीज़ें आपने ले आनी है। और संडे को इसी तरह से आपने बच्चों की लंच प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आइटम आपने हाफ़ डन करके रखना है तो वो आपने अपनी प्रिपरेशन करके कर लेनी है। तो इस तरह से आपका काम इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको डेली पता होगा कि जी आज मैंने ये बनाना है, इस टाइम ये बनेगा, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा। उसके बाद इसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट टास्क आ जाता है क्लीनिंग का। घर की सफाई का आपने इस तरह से शेड्यूल बनाना है, आपने अपनी एक लिस्ट बना लेनी है अपने घर के अकॉर्डिंग। आपके घर में कितने रूम्स हैं, कितने वॉशरूम हैं और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसको आपने डेली देखना होता है, जिनको सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे घर के पोर्शन डेली यूज़ में आते हैं, जहाँ पर हमारा उठना बैठना ज़्यादा होता है, तो उन एरियाज़ की जो है वो, उन पोर्शन की हमें क्लीनिंग ज़्यादा करनी होती है। और कुछ इस तरह के होते हैं, जिस तरह के एक्स्ट्रा रूम्स होते हैं, गेस्ट रूम्स होते हैं, एक्स्ट्रा वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, तो उनको सफाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हम अल्टरनेट डेज़ पे या 2 से 3 दिन बाद भी कर सकते हैं। तो वो आप ख़ुद बेहतर समझती हैं कि कौन से एरिया की क्लीनिंग आपको डेली करनी है और कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जिसकी क्लीनिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप ख़ुद से जो है ना वो एक क्लीनिंग अपना शेड्यूल बनाएंगे और उसको जो है ना एक प्रॉपर तरतीब दें। इससे जो है ना वो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार हम क्या करते हैं कि किसी दिन ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि कभी कभी हम एक्स्ट्रा सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि जी आज तो हमने जो है ना सारे घर का काम करना है और आज जो है ना हमने पूरा घर साफ़ करना है। तो देखिए इस तरह से मुमकिन नहीं होता है, सुपर वूमेन कोई भी नहीं होती। हम बाज़ दफ़ा कर तो लेते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं, उसके बाद जो है ना हमारे दूसरे काम जो है ना वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम बाकी काम भी दे सकें। तो इसका मसले का बेहतरीन हल यही है कि आप एक पोर्शन को ही ले लें, उसकी डीप क्लीनिंग आप डेली कर लें। बाकी जो डेली की आपकी सफाई है तो वो आपकी एक रूटीन के साथ चलती रहती है। क्योंकि देखें, क्लीनिंग के साथ साथ आपको बाकी कामों को भी देखना है। सिर्फ एक क्लीनिंग करके आप पूरा दिन फ्री नहीं बैठ सकते हैं। हम होम मेकर्स हैं और हमें जो है ना हर काम, हर चीज़ खुद देखनी होती है, चाहे आप खुद करें या आप हेल्पर से करवाएं। एफ़र्ट तो आपकी भी उसी में शामिल होती है। नेक्स्ट टास्क आ जाता है वॉशिंग करना। अक्सर ख़वातीन से कहते हुए सुना है कि उन्हें वॉशिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो कोशिश क्या करें कि जब भी आपने लॉन्ड्री करनी है तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन जमा ही ना होने दें। स्पेशली जब आपके छोटे बच्चे होते हैं तो कोशिश क्या करें कि डेली बेसिस पर कर लें। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारी फैमिली में 4 मेम्बर्स हैं, मतलब 2 हम हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। तो मैं जो है ना वो वीकली बेसिस पर लॉन्ड्री कर लेती हूँ और मुझे बर्डन फ़ील नहीं होता। तो इसी तरह से आप बेहतर समझते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोशिश क्या करें कि एक्स्ट्रा जो है ना वो आप लॉन्ड्री ना जमा होने दें, जल्दी कर लिया करें। तो इससे आपको एक्स्ट्रा बर्डन भी फ़ील नहीं होगा और जब आप वॉशिंग करेंगे तो आपको थकन भी महसूस नहीं होगी और उसके बाद उनको समेटना और प्रेस करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सबके बाद एक अच्छी होम मेकर जो होती है ना वो अपनी ज़ात को कभी भी इग्नोर नहीं करती है। जब आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, पॉइंट्स जो हैं वो भी और भी बहुत सारे हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, इस टॉपिक पर मज़ीद चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे जो है वो हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आपने जो है ना अपनी ज़ात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, साथ साथ में आपने अपना ख्याल भी रखना है। इसी तरह से जब आप तमाम शेड्यूल को और तमाम चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ अपने लिए भी वक्त निकाल सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ है तो आप उसको भी बहुत आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और ऐसी ख़वातीन जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।